हीरे की चमक और उसे परखने वाले होते हैं जौहरी। हीरे की चमक और उसे परखने वाले होते हैं जौहरी। आज के पॉडकास्ट एपिसोड 12 के मेहमान हैं झंझारपुर के चर्चित हार्डवेयर के व्यवस्थापक श्रीमान मिथिलेश चौधरी। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मिथिलेश जी की जीवन की क्या है कहानी, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मिथिलेश जी, मेरे चैनल पे जो ये पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट एपिसोड के 12 में आज जो है सो आप मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। और साहिल जी, हम आपका इंटरव्यू भी देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है जो आप इतना अच्छा इंटरव्यू और कमेंट्री भी बहुत अच्छा करते हैं जी, और हमारे झंझारपुर का भी शान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है जो अपने यंग में जो है युवा ऐसे भी हैं जो अपने दिल की बात या किसी के की जो कोई इच्छा होती है उसको व्यक्त करने के लिए आप लोग इंटरव्यू करते हैं और कमेंट्री भी आपका हम देखते हैं, लाइव बराबर देखते रहते हैं। बहुत अच्छा हमको लगता रहता है। बिहार से बाहर भी आपका कुछ हम कलकत्ता का भी लाइव देखे थे, बहुत अच्छा लगा था। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो कम से कम हमारे समाज का नाम कम से कम रोशन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें। हाँ, मेरा नाम मिथिलेश चौधरी हुआ। मैं प्रोप्राइटर मिथिलेश ट्रेडर्स झंझारपुर का हूँ और मेरा भी इतिहास बहुत कसमकस भरा रहा है। शुरुआत में हम लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं, तब इस मुकाम पे आए हैं। वैसे ही आदमी इतना जल्दी मुकाम पे नहीं आता है, इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है जी। और एक सही ट्रैक पर चलने के लिए आपको सही सिस्टम में रहने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए हुए कामयाबी नहीं होता है। कोई रात ही रात कुछ आगे नहीं बढ़ जाता, उसके लिए लंबी कहानी होती है, उसके कुछ दर्द भरे यादें भी होते हैं जो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जी, कहते कि पढ़ाई का दौर था आपका, उस समय की कुछ बातें अगर आप बताना चाहें। हम तो शुरुआत से पढ़ाई में भी अच्छे थे, कहीं कोई पढ़ाई में भी हमेशा अच्छे रहे हैं और हमेशा हमारे गुरुजन से भी जो हमारे पढ़ाई की तारीफ ही करते थे। मगर फिर भी मैं जो है 18 वर्ष की आयु से बिजनेस में आ गया। अच्छा। हाँ, बहुत कम उम्र से मैं बिजनेस में आ गया, क्योंकि उस समय में 2000 ईस्वी में जिस समय मैंने टेंट की शुरुआत की थी, उस समय मेरा चौधरी टेंट हाउस के नाम से मेरा दुकान मैंने स्टार्ट किया था। और झंझारपुर में पहला बुफे सिस्टम जो है हमारी ही देन है। मैंने मुंबई से सब टेंट का सामान मंगाया था और पहला बार जो है झंझारपुर बुफे सिस्टम मैंने यहाँ बुलाया था। उसके बाद हम इतने भी सारे लोग धीरे धीरे बाद में लाए हैं। तो हम लोग का भी दौर शुरुआत में बहुत मुश्किल भरा रहा। बहुत कम उम्र में 18 साल की आयु खेलने धूपने की होती है, उस उम्र में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। उस समय हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ था, मगर जो आगे बढ़ते गए तो थोड़ा आगे जो है कामयाबी मिलती गई। उसके बाद मैंने 2010 में हार्डवेयर की मैंने नींव रखी। शुरुआत दौर में तो 2-4 साल ऐसा लग रहा था जो हम क्या धंधा कर लिए, बहुत लॉस में जा रहा है, उधारी लगता है और कुछ प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा था। फील्ड में पैसा भी जा रहा था और साइड से मेरा टेंट का बिजनेस था, वो मैंने जब एक ट्रैक में आइएगा तो उसको तो तत्काल तो बंद करना पड़ेगा ना। मैंने टेंट को बंद कर दिया। तो 4-5 साल में मैंने भी बहुत कसमकस झेले हैं। उसके बाद आप लोग के दुआ से और माता पिता के आशीर्वाद से हमें कामयाबी मिलती गई और सीढ़ी दर सीढ़ी हमें बहुत मतलब कामयाबी मिली। और आज के डेट में झंझारपुर में मान लीजिए हार्डवेयर का अच्छा खासा बिजनेस भी है और सब ऊपर वाली और माता पिता का आशीर्वाद है जितना हम राइज कर रहे हैं। जब आप टेंट का जो है सो कह सकते हैं कि टेंट की शुरुआत नहीं किए थे, उससे पहले आपकी परिवार की क्या स्थिति? देखिए, हमारे परिवार की स्थिति मीडियम क्लास में अच्छी ही थी, कोई ऐसा इशू नहीं था। पापा भी चावल का बिजनेस करते थे, तो घर की स्थिति अच्छी थी। घर की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं थी और पापा भी हमारे बहुत अच्छे और ईमानदार, बहुत नेक दिल हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग भी आगे बढ़े। हम लोग भी कोशिश करते हैं। हमारे पापा जी जो बात है, परोपकारी बहुत है। अभी भी किसी को कोई चीज का मदद होता है तो वो बराबर करते रहते हैं और उनका भी प्रभाव हम पे पड़ा है और उनका भी आशीर्वाद पड़ा है जो हमारा बिजनेस में ग्रोथ। क्योंकि बिना माता पिता के आशीर्वाद से लोग कामयाबी सब बिजनेस सब स्टार्ट करते हैं। बिजनेस बहुत सारे लोग आए, बहुत गए,
कामयाबी किसी को नहीं मिलती है। जी। और मैंने देखा, जो मैंने माता पिता या दादी का भी सेवा किया था, तो उससे हमको भी बहुत प्रभाव मिला है। जो नहीं, उन लोग का भी आशीर्वाद, वो दुआ अच्छा काम आया, जो हम इस कामयाबी पे हैं। सही बात है, जो माता पिता का सेवा करते हैं उनको भगवान जो जरूर कामयाब बनाते हैं। आपने 18 वर्ष की उम्र में कहा कि हम दुआ की, कितने वर्ष चलाएं आप टेंट? टेंट मैंने आपको क्या कहते हैं 10 साल लमसम टेंट मैंने चलाया। 10 साल। उसके बाद मैंने मूव कर लिया, हार्डवेयर की तरफ मूव कर लिया उसको। तो हार्डवेयर की तरफ मूव करने का क्या रीजन था? टेंट में उतना कमाई नहीं होती? टेंट में कमा होकर घर चला सकते थे, मगर कुछ बड़ा नहीं कर सकते थे। और टेंट में धीरे धीरे कंपटीशन ज्यादा आता गया। और दूसरा बात, जो लोग का बोलने का भी शैली, उसके प्रति थोड़ा पहले जो मान सम्मान टेंट में मेरे ऑनर को या स्टाफ को मिलता था, वो मैंने कहीं कमी देखा। जो लोग थोड़ा रफ भाषा इस गलत, तो ये हम लोग ईगो वाला आदमी है, थोड़ा हर्ट में लगता था, जो नहीं टेंट वाला के साथ ऐसे बात करता है। स्टाफ साहब का भी मान सम्मान लोग धीरे धीरे कम कर दिया। तो मैंने सोचा, जो अभी टेंट तो अभी जवानी है तो कर लेंगे, अभी मान ली नया दौर है, कर लेंगे। मगर जब एज होगा, टेंडर एज होगा 50 साल 45 साल, तो अगर टेंट अगर नहीं चला या नहीं फ्लॉप हो गया, तो फिर फ्यूचर के लिए तो कुछ बिजनेस तो चाहिए। तो इसलिए मैंने मूव किया, जो नहीं अभी बिजनेस, अभी नया दौर है, नया उमंग है, तो हार्डवेयर का बिजनेस किया जाए। क्योंकि इधर जो था हम लोग का, तो यहाँ पे बैकवर्ड के जनसंख्या काफी ज्यादा है इस क्षेत्र में, और हम बैकवर्ड से बिलोंग्स करते हैं, क्यूट जाति से बिलोंग्स करते हैं। हमारे कास्ट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो मैंने सोचा, जो अपना कास्ट में कोई जो है इधर हार्डवेयर का बिजनेस नहीं किया है, तो क्यों ना किया जाए। शुरुआत तो थोड़ा बहुत कसमकस रहा है, तो मैंने शुरुआत किया, तो आदमी से पहचान मेरा शुरू से ही था जी। और टेंट के जरिए से पहचान? हाँ, पहचान तो मेरा नहीं पता, जो एक टेंट के से नाम मेरा बहुत पॉपुलर था जी। और टेंट में भी रह के मैंने किसी के साथ अभद्र व्यवहार या कोई तरह का गाली गलौज, और कोई गरीब है तो उसका भी हमने टेंट में बहुत उद्धार किया है, वहीं पे कोई डाउट नहीं है। और आज के डेट में मेरा बिजनेस अगर चल रहा है तो सबका दुआ है। क्योंकि मैंने बहुत आदमी का टेंट में भी जो पैसा देता था, गरीब आदमी को नहीं भी देता था, कोई हमको हमारा नहीं है अथवे महादद, तो हम लोग कभी मना नहीं करते, क्योंकि समाज का भी बहुत हम लोग कल्याण किया है। उसमें कोई शादी विवाह में जहाँ भी जो होता था कोऑपरेट कर देते थे। ये जो आप हार्डवेयर की शुरुआत की, आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत संघर्ष करना पड़ा, शुरुआत में काफी दिक्कतें भी हुई, तो हार्डवेयर में जो है प्लस पॉइंट आपको कहाँ से मिला, जहां से लगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा? शुरुआत में ना अपना ट्रैक्टर भी नहीं था, भाड़ा के ट्रैक्टर से मैंने स्टार्ट किया। समझते हैं भाड़ा की गाड़ी चलाना, भाड़ा मतलब उस समय में ड्राइवर भी नहीं था, सब भाड़े के थे। तो उस समय में थोड़ा उसको भी पैसा देना पड़ता था, और उस समय में यहाँ पे दो हार्डवेयर वाले बड़े बड़े थे, तो उसका भी बहुत रुतबा था। तो हम शुरुआत किए थे तो बहुत कम पूंजी से स्टार्ट किए थे। टेंट हार्डवेयर लाइन में जो आपको क्या कहते हैं 5-7 लाख 10 कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, तो मैंने बहुत कम से स्टार्ट किया था, अपना ट्रैक्टर भी नहीं था, तो सबको तो लेबर पेमेंट से सब ट्रैक्टर वाला से डेली करना पड़ता था। थोड़ा मोड़ा फील्ड में भी जब सब से लगाव था, तो कुछ ना कुछ आदमी को भी कोऑपरेट करना पड़ता था। कोई मान लीजिए बोलता था 20,000 रुपया बस दे चाहिए और हमारा 30,000 का माल चाहिए, तो मना नहीं कर सकते थे। मान लीजिए ठीक से भर देते। तो मान लीजिए उसमें थोड़ा समाज का भी देखना पड़ता था, उधारी भी लगता था, तो थोड़ा बैकअप नहीं मिल रहा था और उतना रफ्तार भी नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने जो है क्या कहते हैं, जब टेंट 2010 मैंने स्टार्ट किया, तो 2013 में मैंने पहला ट्रैक्टर लिया। ट्रैक्टर पहला लिया, स्टाफ से भी बढ़ाया, तो उस समय धीरे धीरे हार्डवेयर थोड़ा रनिंग में आने लगा। 2015-16 में फिर मैंने जो है एक ट्रैक्टर और लिया, तो काम का रफ्तार जो है बहुत आगे बढ़ गया। उसके बाद मेरा भी नाम मार्केट में होने लगा, जो नहीं उसका बिजनेस भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है। और हम क्वालिटी और क्वांटिटी में शुरू से ही मेरा एम था, जो क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर किसी को 100-200 रुपया अगर लगता है और सामान अच्छा मिले, मकान का लाइफ रहे, तो हमारा शुरू से फोकस रहा है जो 100-200 रुपया अगर पार्टी को लग भी जाए, तो उसका सामान का क्वालिटी जो है ना, उसको गड़बड़ नहीं मिले, उसको अच्छा सामान हम शुरू से हैं। और कहीं के भी लोग एक 19-20 हो जाता था तो हम कंप्रोमाइज कर लेते थे, और सामान में हम कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अच्छा क्वालिटी का बालू, अच्छा क्वालिटी की गिट्टी, सीमेंट भी अच्छा, इस सब में कोई मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया।
इसका रीजन है जो लोग आज के डेट में भी जानते हैं, जो मिथिलेश जी के पास जाइएगा तो सामान आपको अच्छा मिलेगा, सामान में नो डाउट वहाँ पे। अब कोई बात हम लोग फ्रैंकली करते, किसी को डार्क में रखने नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। उसके बाद में मैंने फिर 2 गाड़ी लिया। तो अभी आपके तो पास हाँ, कितने गाड़ी? अभी 4 ट्रैक्टर है मेरे अभी पास। 4 ट्रैक्टर। हाँ चलिए, ये खुशी की बात है। और जैसे कि हार्डवेयर की बातें आ जाती है, तो उसमें कंपनियां की भी बातें आ जाती है, जो इस कंपनी का सीमेंट होना चाहिए, इस कंपनी का रड होना चाहिए। तो आपके पास क्या क्या चीज का उपलब्ध है? मैंने शुरुआत जो है ना आपको प्रिज्म सीमेंट का डीलरशिप लिया था, और उसके बाद मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का डीलरशिप लिया जी। और उसके बाद मैंने आपको नोवोको कंक्रीटर, जो आज के डेट में कंक्रीटर सीमेंट लोग के जो वहाँ पे है जी। तो कंक्रीटर सीमेंट का मैंने डीलरशिप लिया। तो और मेरा सब, और उसके बाद टफकॉन सरिया का मैंने 2018 में काम लिया। टफकॉन? जी, मैंने टफकॉन सरिया का 2018 में काम लिया। और बिजनेस जो है रियल बोले तो 2016 से मेरा बहुत अच्छा जो है चलना। 2018 में मैंने टफकॉन का लोहा काम लिया, तो उस समय टफकॉन सरिया 2016 में लॉन्च किया था गिरिडीह में, और 2018 में मैंने काम लिया। तो उस समय टफकॉन एरिया, इस एरिया में सिंगल इस 10-15 किलोमीटर दायरा मैं ही बेचता था और अच्छा लोहा बेचने लगा। तो उस समय मैंने इतना अच्छा लोहा 1 साल में बेचा है, जो पूरा बिहार में मैंने लोहा में डीलरशिप में मैंने सेकंड स्थान प्राप्त किया, और मुझे टाइगर श्रॉफ से है जो है बिजनेस अवार्ड मिला है। हमने देखा भी था कि आप एक पोस्ट किए थे, टाइगर श्रॉफ आपको पुरस्कार देते हुए नजर आए थे। तो आप कहाँ गए थे? टॉपकॉन का ही जो है सो तरफ से मिला था? टॉपकॉन का जो है आपको कहते हैं एनुअल होता है, आपको कलकत्ता में दी वेस्ट होटल में होता है जी। तो वहाँ पे जो है हमको जो है टाइगर श्रॉफ भी आए थे 2019 में, तो वहाँ पे हमको सम्मानित किया गया था आपको सेकंड बिहार टॉपर से। सेकंड बिहार टॉपर। उसके बाद 2 साल पे एनुअल होता है। उसके बाद 2000 बीच में कोरोना सब आ गया तो 2022 में हुआ, तो उसमें भी मैंने सेकंड बिहार टॉपर बना। अच्छा। उस बार हमको क्या कहते हैं गोविंदा से ट्रॉफी मिला है। और 2024 में भी मैंने बिहार में सेकंड किया, तो उस बार हमको सुनील सेठी से हमको जो है ट्रॉफी मिला है। बिहार सुप्रीमो अवार्ड से भी नवाजा गया, तो हमको समय भी मिला है। चलिए, ये तो गौरवान्वित वाला बात है कि झंझारपुर के एक ऐसे इंसान है जिनको पहले टाइगर श्रॉफ, फिर गोविंदा, सुनील शेट्टी जैसे सितारे जो है सो पुरस्कार देते नजर आए। हम लोग के लिए खुशी की बात है, और आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। 2020 में कोरोना से पहले हम बागी फिल्म के प्रमोशन पार्टी में टाइगर श्रॉफ से राज कपूर के पार्टी में भी हम मुंबई में थे। हम लोग को इनवाइट किया गया था। जितना भी ऐड करते हैं टाइगर श्रॉफ ना, उनका जो बेस्ट डीलर होता है पूरा भारत में। अच्छा। बेस्ट डीलर वो 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकंड को उसने पार्टी में इनवाइट किया था। और कंपनी तरफ से हम लोग भी टफकॉन कंपनी तरफ से गए थे, तो उसमें टाइगर श्रॉफ से राज कपूर इनके साथ मैंने हम लोग पार्टी का उनके साथ में मेरा फोटो शूट हुआ था, और वहाँ पे पार्टी हम लोग एंजॉय किए थे मुंबई में। कैसा फीलिंग था उस टाइम, मोमेंट? उस समय में हम आपको साहिल जी क्या कहें, हम जितना कल्पना नहीं किए थे उतना मैंने इस लाइफ में पाया। और मतलब भगवान से कामना करता हूँ ऐसे ही, और आप लोग का दुआ भी रहे जो ऐसे ही आगे बढ़ता रहो। मतलब एक स्टार से मिलना बहुत बड़ी, कितना भी पैसा लोग कमाते, स्टार से आपको मिलकर अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। तो उसमें भी 3-4 अवार्ड स्टार से लोग एक स्टार से कहीं मिल जाते हैं तो अलग बात है। 4 स्टार से आप 4 जो है सो अनमोल रतन से कह सकते हैं कि पुरस्कार पाए हैं, खुशी की बात है। अभी जिस तरीके से आपका जो ये बिजनेस चल रहा है, कितने खुश हैं आप? हम बहुत अच्छा है, अच्छा है। घर परिवार भी अच्छा चल रहा है। अब आपको लग रहा है कि बाल बच्चे भी सही ट्रैक पे जा रहे हैं। और हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा बात है, जो हमारा बिजनेस राइज करने का 2 कारण और भी है। एक तो घर में शांति, दूसरा हमारे जो है दोनों भाई जो है संतोष और संजय, वो हमारे दाहिने हाथ और बाएं हाथ है। मान लीजिए इन दोनों में क्या बोले, जो ऐसा है आज के डेट में भाई नहीं मिलता आदमी को। और बिजनेस ग्रोथ तभी करेगा जब आपके बिजनेस का पैसा का गलत यूज नहीं होगा। जो आप कितना बिजनेस कर लीजिए और बिजनेस का पैसा का आपका मिस यूज होगा तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। और मेरे दोनों भाई अगर 500 रुपया भी काउंटर से अगर खर्चा करेगा, बिना पूछे हुए हमसे खर्चा नहीं करता है। तो उसका बहुत बड़ा रीजन। और उनका जो है जो सादगी, और कोई भी गलत चीज पैसा में मिसयूज नहीं करता, पैसा का मतलब कोई अदर एक्सपेंस
बिना पूछे हुए नहीं करता, और मेहनत भी हम कहीं भी रहें, चाहे भारत में टूर पे रहें या विदेश टूर पे रहें, कहीं भी रहते हैं तो दोनों भाई अच्छा से डीलिंग कर लेते हैं। और कस्टमर के साथ हम हमेशा दोनों भाई को बोलते हैं जो कस्टमर के साथ आप मधुर व्यवहार रखिए। सामान ले ना ले, सामान अपना जगह पे, सामान बिकेगा ही, आज नहीं बिकेगा कल बिकेगा। और कस्टमर के साथ आप कोई गलत जगह ट्रीट नहीं करेंगे, ना गलत तरह का व्यवहार करेंगे। कोई भी कस्टमर सामान लेने ले, उसके चाय पानी के लिए आप पूछिए, और कोई भी सही से बात कीजिए। सामान अपनी जगह पे है, बेचना अपनी जगह, दुकान का अलग नाम है, नाम के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और दोनों भाई का शादी कर दिए? हाँ, दोनों भाई का शादी हो गया। संतोष को भी, हमें भी एक लड़का एक लड़की है, और संतोष को भी एक लड़का लड़की है। संजय का भी मैंने पिछले साल 2024 में मैंने उनका भी शादी किया हो। परिवार अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, माता पिता भी ठीक ठाक। सब परिवार अभी एक साथ ही रह रहे हैं? हाँ, हमारे पापा भी अभी तीनों भाई ज्वाइंट में ही है। तो दोनों चाचा का मुंबई में कारोबार है, तो वो लोग भी मुंबई में अच्छा खासा कारोबार है, और बिजनेस सबका अलग अलग है। हाँ, घर का जो है रहन सहन सब एक साथ रहता है। तो मुंबई से वो लोग भी आते हैं तो सब एक साथ रहते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, उसमें कोई नहीं डाउट है। और हम लोग तीनों भाई का पत्नी भी जो है पूरा घर का डीलिंग अच्छा से कर लेती है, जिससे हम लोग बिजनेस में अच्छा टाइम दे पाते हैं। नहीं तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8-9 बजे तक दुकान पे कंटिन्यू हम लोग 13-14 घंटा दुकान पे लगता है समय। तो घर में जब तक आपको अच्छी पत्नी नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत अच्छा सीख दिया आपने। और ये जो है सो आने वाले पीढ़ी को समझना भी चाहिए कि कैसे मिलजुल करके परिवार रहता है। अगर हम बात करें मिथिलेश जी के, तो मिथिलेश जी कौन से वर्ष में शादी किए थे? हम 2006 में शादी किए थे। 2006 में शादी की। कहाँ किए शादी? 2006 में अलोला गांव है, घोड़िया प्रखंड में पड़ता है अलोला गांव, वहाँ पे हमारा शादी हुआ था। अच्छा, अभी आपके कितने बच्चे हैं? एक लड़का है, एक लड़की है। एक लड़का, एक पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई तो लड़का इंटर में है और लड़की 8 में है। लड़की 8 घर बनाने के लिए एक लोगों का सपना रहता है कि सपनों का घर बनाए। जैसे कि बहुत सारे जो है सो क्वालिटी की सामानें आते हैं, आप क्या प्रेरित करना चाहेंगे लोगों को कि इस तरह का सामान यूज करिए घर में, आपका घर अच्छा बने? अभी तो हम नोवोको सीमेंट का एक्सक्लूसिव कर लिए हैं, जो नोवोको का ही ब्रांड बेचते हैं। जैसे कंपनी का कमिटमेंट होता है, जो आप एक्सक्लूसिव डीलर हैं तो आप सिर्फ मेरा ही माल बेच सकते हैं। तो नोवोको सीमेंट का मैंने एक्सक्लूसिव कर लिया, तो उनका ही जो 4 प्रोडक्ट आता है, कंक्रीटो यूनो, डूनागार्ड, पेपर बैग, तो वही 4 ब्रांड बेचते हैं। और सीमेंट का भी मार्केट में अच्छा नाम है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कंक्रीटो ढलाई में, जोड़ाई में लोग कोई भी सीमेंट लगा ले, ढलाई में सब पार्टी जो है अपने यहाँ 90% लोग कंक्रीट ही लेता है, दूसरा ब्रांड का सीमेंट नहीं लेता है। तो उसका भी रफ्तार अच्छा है और चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। सरिया में टफकॉन सरिया का जो है हमारे पास एजेंसी है, उसका भी एक्सक्लूसिव है। तो टफकॉन सरिया अच्छा बिकता है और बेचते हैं। अभी आपको देखें कि ग्रीन वाला जो एक सरिया आया है, उस सरिया टफकॉन का ही है? नहीं, रस्ट गार्ड जो आता है रंगा हुआ है। हाँ, रंगा हुआ। नहीं, वो कैप्टन का आता है, कैप्टन ही लॉन्च किया है। उसके बाद अदर कंपनी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है अभी, मगर कैप्टन जो है, एक समय मैंने कैप्टन का जो है कहते हैं आता है अवतार, तो वो सरिया भी मैंने आपको 5-6 साल पहले मैंने बेचा था, मगर मार्केट में रफ्तार नहीं पड़ा। मैं दूसरा पूंजी फंसने का अगर रफ्तार नहीं पकड़ता है तो थोड़ा बैक होना पड़ता है उस चीज के लिए। तो हम लोग ने छोड़ दिया, क्योंकि इधर बहुत आदमी थोड़ा महंगा पड़ता था, तो महंगा के अपन लोग एरिया जो उतना अभी डेवलप नहीं है पैसा का, मतलब 2-4% लोग पैसे वाले हैं, बाद में 95% लोग को मकान बनाने में बहुत ज्यादा सारी तकलीफें होती है। तो उस समय थोड़ा सरिया खड़ा नहीं होता था। तो 2019 में मैंने टफकॉन, 2018 में मैंने टफकॉन का काम लिया था, तब से टफकॉन ही पे ही पूरा फोकस रहता है। और उसका मार्केट का में नाम भी अच्छा है और काम भी अच्छा है। और सरिया में नो डाउट जो 600 लोहा है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसका ऐड भी टाइगर श्राफ करते हैं। और जो भी जितने भी मतलब अभी इधर के ठेकेदार भी हैं या आदमी भी जो एक बार सरिया यूज करते हैं तो बोलते नहीं सरिया बहुत अच्छा है, तो उसी का डिमांड करते हैं, तो हम लोग अच्छा से देते हैं। अभी आप देख रहे हैं पॉडकास्ट एपिसोड 12 का ये पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द आएगा।